अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम नूरिन है। मैं लाहौर में रहती हूँ। मेरे माँ बाप का इंतकाल हो चुका था। मेरा एक बड़ा भाई है। मेरा भाई एक सरकारी मुलाजिम है। मैंने भी क्या हुआ था। मेरी चाची और उसका भाई हमारे घर में आए थे। चाची का भाई मुझे घर घर कर देखता था। चाची का भाई रोज मुझे मिलने की ख्वाहिश करता था। जब मैं चाची से शिकायत करती तो वो कहती थी कि मुझ तुम पर भरोसा रखो, और फिर मुझे कमरे में भेजकर खुद बाहर पहरा देती थी। एक दिन मैंने चाची को कमरे में भेज दिया। थोड़ी देर बाद जब मैंने छिपकर देखा तो मेरे होश अड़ गए। मैं एक खूबसूरत और नौजवान लड़की हूँ। मेरी उम्र 17 साल है। ये लड़का मेरे हसन का दीवाना था, लेकिन चाची का भाई तो खास तौर पर मेरे पीछे था। वो कुछ दिनों से हमारे घर में रह रहा था। नौकरी की तलाश में था, लेकिन मुझसे मिलने के बाद अपनी तलाश भूल गया था। मैं सबके लिए खाना बनाती थी। चाची का भाई तीसरी मंजिल पर रहता था। मेरे भाई ने उसे वहां मुंतकल किया हुआ था। चाची ने मुझसे कहा, जाओ नाजिया मदसर को खाना दे दो। चाची ने मेरे हाथ में टरिये देते हुए कहा। मैंने कहा, जी चाची। ऊपर जाने का इरादा किया। मैं मदसर के कमरे में जाने से डरक रही थी, क्योंकि वो मुझसे तन्हाई में मिलने की ख्वाहिश करता था और मैं उसकी ये ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकती थी। बहरहाल अपने खौफ पर काबू कर पाया। अपने कमरे में दाखिल हुई। मदसर नीचे बैठा हुआ था। मुझे देखकर फौरन खड़ा हो गया और खुशी से बोला, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। नाजिया, आओ मेरे पास बैठो, हम दोनों बातें करते हैं, और फिर बातों ही बातों में अगर मौका मिला तो कुछ और भी कर लेंगे। मैंने कहा, मैं तुम्हें खाना देने आई हूँ, खामोशी से खाओ, और टरी मेज पर रखकर वहां से जाने लगी। इतने में मदसर ने मुझे हाथ से पकड़कर अपने करीब कर लिया। हमारे जिस्म आपस में मिल गए थे। प्लीज कोई शाम मेरे नाम कर दो, मैं तुम्हें पाने के लिए तड़प रहा हूं। मैंने कहा, छोड़ो मुझे। मदसर और बड़ी मुश्किल से खुद को उसकी गिरफ्त से आजाद करवाया पाकर अपने कमरे में चली गई। फिर मदसर के बारे में सोचने लगी। इतनी भी मेरी चाची आई और बोली कि क्या हुआ नाजिया, तुम परेशान क्यों नजर आ रही हो? तुम तो मदसर को खाना देने गई थी, क्या कुछ हुआ है? मैंने कहा, चाची आप कबाई खाने की बजाय मुझे अपने साथ कुछ और ही करने पर मजबूर कर रहा है। जल से आया है, वो मुझे उस काम के लिए कह रहा है। आप उसे समझाएं, मैं ये नहीं करना चाहती। चाची ने मेरी बात सुनी, अनसनी कर दी और बोली, अरे पागल, तुम मदसर से इतना क्यों डरती हो? वो एक बार कर लो, तुम्हें बहुत मजा आएगा, फिर देखना वो तुम्हें हर दिन बुलाने लगेगा। मैंने कहा, लेकिन चाची, अगर किसी ने हमें करते हुए देख लिया, अगर भाई को पता चल गया, तो मुझे भाई से बहुत डर लगता है। चाची ने कहा, तुम मुझ पर भरोसा लिखो। जब तक मेरे भाई के साथ होगी, मैं बाहर खड़ी होकर पहरा दूंगी। अगर कोई आया तो मैं तुम्हें बता दूंगी। फिर उन्होंने मुझे जबरदस्ती मदसर के कमरे में भेजा और खुद बाहर से दरवाज़ा बंद कर दिया। मैं बहुत डर रही थी, क्योंकि ये पहला मेरा तजर्बा था। मुझे मालूम नहीं था कि पहली बार में क्या होता है और कैसे होता है। मदसर मुझे अपने पास देकर मुस्कर आया और फिर मुझे अपनी बाहों में भर लिया और मेरे साथ खेल खुलने लगा, और उसने मुझे 2 घंटे बाद अपनी मर्जी से छोड़ा। मेरी हालत बहुत खराब हो चुकी थी। मैं ठीक से चल भी नहीं पा रही थी। जब आवाजें बंद हो गई तो चाची समझ गई कि हम खेल खत्म कर चुके हैं। वह दरवाज़ा खोलकर अंदर आई और मुझे पकड़कर मेरे कमरे में ले गई और पूछने लगी, मज़ा आया? मैंने कहा, चाची आपके भाई मेरे साथ ये सब अच्छा नहीं किया। अब मैं दोबारा आपके भाई के साथ ये खेल नहीं खेलूंगी। मैंने चाची को दोबारा ये खेल खेलने से मना कर दिया। मुझे ये बताओ कि तुम्हें मज़ा आया? चाची, मैंने सवाल किया। मैंने सच बताते हुए कहा, मुझे मज़ा तो आया था। तो फिर मुसैला किया है? मज़ा आया तो हर दिन खेलो और लुत्फ उठाओ। कल फिर तैयार रहना, चाची ने कहा, और वहां से चली गई। मैं सोचने लगी कि चाची ऐसा क्यों कर रही हैं? वो खुद मुझे क्यों अपने भाई के हाथों इस्तेमाल करवा रही हैं? मैंने दिल ही दिल में पिछता रही थी कि चाची ये बात मानकर मैंने अच्छा नहीं किया। मैं थक गई थी, इसलिए सो गई। रात में जब पानी पीने उठी तो देखा कि मदसर मोबाइल पर वीडियो भेजी थी। उन्हें देखकर मुझे कुछ होने लगा था, मगर वह मैसेज पर मुझे अपने कमरे में आने से मना कर रहा था। लेकिन मैं खुद पर काबू न पा सकी और मदसर के कमरे में चली गई। रात के 2 बजे अपनी चाची को भाई के कमरे में चोरों की तरह निकलते हुए देखकर मुझे शक होने लगा।
मैं वापस अपने कमरे में चली आई और सो गई। मेरे भाई सुबह 8 बजे ऑफिस चले जाते और रात को 9 बजे वापस आते थे। सुबह उठकर मैंने चाची से पूछा कि क्या आप रात मुदस्सिर के कमरे में गई थी, तो उन्होंने झूठ बोला कि मैं नहीं गई थी। मुझे पूरा यकीन हो गया कि उनके दरमियान कुछ तो है। छोड़ो उन सब बातों को, ये बताओ कि रात को क्या प्रोग्राम है। तुम्हारा चाची ने बात को बदल दिया और मुझसे पूछने लगी कि मैं कब उनके भाई के साथ खेल खेलूंगी। मैं उनके बात सुनकर शर्मा गई और बोली, अच्छा ठीक है, तुम अपने कमरे में जाओ, मैं उसे भेजती हूँ। मैं अपने कमरे में चली गई। कुछ देर बाद मुदस्सिर भी आ गया। फिर हमारे दरमियान बातें होने लगी। जब मैंने उससे पूछा कि वो मेरे साथ ही क्यों और दूसरी लड़कियों के साथ क्यों नहीं करते, उसने कहा कि मुझे तुम में कुछ खास नजर आता है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ वक्त गुजारना अच्छा लगता है। इस दिन वो मेरी किसी और ही जगह से खेलने की ख्वाहिश लगता था, मगर मैंने उसको साफ इनकार कर दिया। लेकिन वो अपनी मर्जी करने लगा